बगिया के सुनर सुगनवा सुगनवा कहवा। आजकल सब कुछ पॉसिबल है और इसी का खेल है कि देखिए गया जी के एक शिक्षिका इतना वायरल होती है गीता श्लोक गाकर बच्चों को सिखाकर। कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। कर्म तो करना ही होगा, तभी फल की अपेक्षा भी हो सकती है कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। कब होगा? जब हम कर्म करेंगे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। क्या कमाल का गाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप टैलेंट बहुत छोटे जगह पे रखी हुई हैं, आपको पहुंचाना चाहिए। ऑटो ट्यून वाले बहुत भरे हुए हैं इंडस्ट्री में। करने वाले हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल होता है। इस वायरल होने वाले जमाने में आपको पता है कि जो प्रतिभा है गाँव में छिपा है, वो कभी एक जमाने तक मुंबई नहीं पहुंच पाता था, दिल्ली नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आजकल सब कुछ पॉसिबल है। और इसी का खेल है कि देखिए कि गया जी के एक शिक्षिका इतना वायरल होती है गीता श्लोक गाकर बच्चों को सिखाकर कि आज हम भी पहुंच गए हैं। और गया जी के जो जितने भी दर्शक हैं, मैं खुद गया जी से हूं और आज बहुत अच्छा लग रहा है इनसे आके। इनका नाम है शालिनी राजपूत। बहुत बहुत बधाई मैम, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती हैं इसके लिए। और अभी मैम एस्टेट पास की है तो सरकारी स्कूल में पहुंचेंगी कुछ दिन में, इसके लिए और मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। धन्यवाद आपका और सच बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप गीता का श्लोक बच्चों को सिखा रही थी और वहां से वायरल होती हैं। कहाँ से ये सफ़र की शुरुआत हुई? गाना तो मैं सुन ही लूँगा, लेकिन कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से आया कि नहीं ये करना चाहिए अब? ये शुरुआत तब हुई जब मैं कक्षा के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं पेरेंट्स को भेजूंगी कि मैंने ये गवाया है और बच्चे को भी अच्छा लग रहा है, वो ध्यान मुद्रा में है। तो मैंने रिकॉर्ड किया और मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और ये सुबह मैं उठी, जब 17 तारीख को मैंने अपलोड किया और सुबह जब मैं उठी 18 को, तो वो 1 मिलियन था। वो जो वीडियो का जो व्यू था वो 1 मिलियन हो चुका था। और फिर ऐसे करते करते 2-3 दिनों में वो 10 मिलियन हो गया, 10 से 15 हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चमत्कार हो रहा है। जी। कब से आप वीडियो बना रही हैं सोशल मीडिया पे? 2018 से मैं कोशिश कर रही हूँ। 25 में जाके तो सोशल मीडिया का दौर भी ना, जो आप कहते हैं ना कि एक दिन में वायरल होना, उसके पीछे भी कई दिन होते हैं। तो यहाँ तक हौसला भी तोड़ देता है। कैसे सिंगर बनने का, इस रास्ते पे सिंगिंग सीखने का माहौल कहाँ से आया? मैंने बहुत बार कहा है कि संगीत मुझे विरासत में कहीं ना कहीं मिली है। मेरे जो पिताजी हैं सियाराम सिंह, वो तबला वादक हैं और मेरे पहले गुरु हुए मेरे माता पिता, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम्हें ये करना है। मेरे दादाजी भी गाते थे, मेरे चाचा जी भी गाते थे, बजाते थे। तो इस तरीके से उस जेनेटिक्स मैं कहूँगी कि मेरे अंदर आया है। नहीं, बहुत अच्छा है। और आज के दौर में जब जेन अल्फा को बहुत ज़्यादा पार्टी सॉन्ग चाहिए, ऐसे में आपका आवाज़ बहुत प्यारा है और गीता का श्लोक जो गाती हैं वो तो बहुत ही प्यारा है। तो कुछ सुनाएंगी? हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं वही श्लोक जो लोगों के नज़र में पहले बार आया। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। कितना प्यारा गाती हैं, इतना प्यारा गाती हैं आप कि ये आपके सुनने में ही मग्न हो जाते हैं। रिपोर्टर का काम होता है कि सवाल भी पूछना आगे का, तो सवाल ही गायब हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है मैम। गीता का श्लोक बहुत सारे हैं और ज़्यादातर यही वाले लाइंस बहुत वायरल होते हैं। इसके अलावा भी कोई और लाइंस जो आपका बहुत अच्छा लगता हो गाना?
वो जी बताएंगे। एक और लाइन हुआ जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे प्रहार करूं तीर का जब सामने अपने खड़े हों, अपने खड़े हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो उसमें एक उपदेश आया, कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। वाह, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं गीता का जो श्लोक आप गाती हैं, सुनाती हैं, कहीं ना कहीं आप ये अंदर भी है नहीं, ये चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस करती हैं, क्योंकि 2018 से आप लगातार कर रही हैं और आज जाके ये चीज़ हुआ है। हाँ। तो कर्म तो बहुत करना पड़ा आपको। जी जी, और ये कहूँ तो सच में ये बात सही है कि मैंने फल की चिंता कहीं ना कहीं होती है, मगर फिर भी लगता है कि नहीं, अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल की अपेक्षा करेंगे ही क्यों। कर्म तो करना ही होगा, तभी फल की अपेक्षा भी हो सकती है कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। कब होगा, जब हम कर्म करेंगे। आजकल के स्कूलिंग अच्छी नहीं है, मतलब बिहार में तो खैर खासा रद्दी है सरकारी व्यवस्था। अब आप उसका पार्ट भी बने, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन इससे निकल के जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, तो माहौल अलग हो जाता है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन में इतनी अच्छी व्यवस्था, कूल अंदाज हो जाए कि सबको पसंद आने लगे ये सब शिक्षा? अभी आप भी देख रहे हो कि सरकार का ये नियम लागू होने वाला है, जहाँ ये चर्चाएं हो रही हैं कि छठी से लेकर 10वीं तक एक श्रीमद् भगवत गीता का एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि ये श्लोक है, इसका अर्थ ये है, जो जीवन में लागू करना है। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने YouTube चैनल या Facebook के माध्यम से गीता के सारे श्लोक को गाकर लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं, ताकि अच्छा लगे। आपके अंदाज बहुत निराले हैं, बिल्कुल बहुत लोगों को पसंद आएगा। आप सुनने में आया कि श्रेया घोषाल की बहुत बड़ी फैन है आप, और उनके गाना गाती हैं, उनसे इंटरप्रेट करके बहुत ज़्यादा आगे कुछ करना भी चाहती हैं। तो उनका कौन सा गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है? पसंद इसलिए है क्योंकि उनकी गायकी में वो झलकती है कि उन्होंने मेहनत जो किया है, और साक्षात सरस्वती माँ की आवाज़ वो मुझे प्रतीत होती है। तो इसीलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ, और कुछ जो मुर्गियाँ वो जो आवाज़ में काम करती हैं, वो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। कोई बताएंगे जो आपको लगता है? हाँ। एक गीत हुआ उनका, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। क्या कमाल का गाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप टैलेंट बहुत छोटे जगह पे रखी हुई हैं, आपको पहुंचाना चाहिए? ऑटो ट्यून वाले बहुत भरे हुए हैं इंडस्ट्री में, आप एकदम चलता फिरता, आप एकदम सिंगिंग, वो क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट हैं आप अपने आप में। आपको नहीं लगता कि आपको ट्राई करनी चाहिए? सिनेमा का ऑफर कभी मिलेगा तो गाएंगी ऐसे ही गाने, मतलब जो आप गाती हैं? जी बिल्कुल, मैं मुझे अवसर प्राप्त होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी, प्रयासरत रहूँगी कि हाँ, अच्छा कुछ अवसर प्राप्त हो। ऐसे ईश्वर भगवती की कृपा है कि इतना भी लोग जान रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं, मैं दर्शकों को कहूँगा सच बिहार के कि थोड़ा इसे आप पहुँचाएं। गया जी के दर्शकों को तो और कहूँगा कि अपने यहाँ की बेटी को बहुत फेमस कराओ थोड़ा, कि हमें अच्छा गाना सुनने को मिले। इसलिए नहीं कि मतलब ठीक है फेमस होना तो अलग बात है, पर अच्छा गाना की बहुत ज़रूरत है आजकल बिहार में। अच्छा गाना से याद बात बताना चाहता हूँ कि बहुत माहौल रद्दी है एक तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री का। इस तरह का कोई भी सिंगर बनता है, फुहड़ सा गाना गाता है, वायरल हो जाता है। बिहार के लोकगीत में कुछ क्या सुनाना चाहेंगे? आपसे सुनने की बहुत मुझे उम्मीद है। जी, निर्गुण है, एक बहुत ही प्यारा है, जो मैं अक्सर सुनती हूँ, और विदाई के समय भी वक्त भी लोग सुनते हैं। तोरी
बगिया के तोरी बगिया के सुनर सुगनवा सुगनवा कहवा उड़ी चलिले हो तोरी बगिया के सुनर सुगनवा सुगनवा कहवा उड़ी चलिले हो। जी बहुत प्यारा, कितना कमाल का गाती हैं आप कि कोई भी इंसान मंत्र मुग्ध हो जाए, मतलब सुनने का इच्छा करते ही रहता है। लेकिन यही है ना कि आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और सफल होते हैं उस प्रयास में। शालिनी जी का प्रयास बहुत बेहतर है और ये प्रयास बहुत सराहा जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आज का यूथ इस डायरेक्शन पे हो और कोई कोशिश करे कि इस डायरेक्शन पे ले जाया जाए। अभी एक से एक देखिए जेन जी का नया नया ड्रामा शुरू होता है, चाहे न्यू ईयर पे हो या पार्टियों में हो। आजकल पार्टी सॉन्ग कुछ ज़्यादा यूथ पसंद करता है, लेकिन फिर भी आप उस दौर में वायरल हैं, तो क्या लगता है कि यूथ को फिर रिटर्न होकर इस दायरे में आ जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल आप देखेंगे कि धार्मिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ रह रही है। बनारस हो या अयोध्या हो, वहाँ अभी प्रयागराज हमने गया था, जी बहुत भीड़ प्रयागराज, अभी जो महाकुंभ का जो मेला लगा था उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत बहुत भारी संख्याओं में लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी चीजें लौट कर आ रही है ना, वैसे यूथ हो या फिर नई पीढ़ी हो, उनको लौट कर यही आना। को क्या देंगे संदेश अपने सिंगिंग के माध्यम से देना हो तो? नई पीढ़ियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग जाना चाह रहे हैं या हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ अच्छा होगा या फिर मन आकर्षित होता है, उस तरफ से मन को इधर लाइए। और भजनों में जो आनंद है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ भजन करना है, मगर हाँ उन्हें गाकर कुछ समझा दीजिए ना थोड़ा सा। जी सबसे अच्छा तो यही ना कि गा के समझा दिया जाए। एक प्रेरणादायी गीत मैंने बच्चों को भी सिखाया है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। बहुत कमाल, गुलाल फिल्म का गाना है ये, अनुराग कश्यप की सिनेमा, और बहुत प्यारा है ये। मतलब जब भी कोई इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होता है, इसे 4 लाइन सुनते अजीब सी आग आती है। मैं चाहूंगा कि शालिनी जी से हमारे दर्शकों को 26 जनवरी आ रहा है गणतंत्र दिवस, तो उस पे कुछ सुना दें लास्ट में। जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूंगी। गुजरने वाले हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जाओ, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपनी छाँव में, उसी फिर गाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। हो 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 हो। लास्ट में बस अपना चैनल का नाम बता दीजिए शालिनी जी, ताकि मेरे दर्शक, मैं चाहूंगा कि आपके चैनल तक पहुंचे, क्योंकि हमारा तो न्यूज़ चैनल है, हम कोई और कंटेंट दिखा रहे होंगे, लेकिन आप तक वो ज़्यादा जान पाए आपको। जी मेरा जो इंस्टा आईडी है उसका नाम है शालिनी_राजपूत 50, और यूट्यूब पे मैं हूँ शालिनी राजपूत ऑफिशियल से, और फेसबुक पे भी मेरा चैनल है शालिनी राजपूत से। वहाँ आप मुझे सुन सकते हैं, आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं, और अच्छे अच्छे श्लोकों को मैं अभी लाते रहूँगी। धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। स्क्रीन पे आप इनका
आईडी भी देख पा रहे होंगे और उसे आप, मैं चाहूँगा कि आप उसे खोलकर देखें और ऐसे सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के सिंगिंग का, इस तरह के टैलेंट को बढ़ावा ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो ज़रूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए सच बिहार को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।